Hello everyone, myself Richa. Welcome to our channel. So we have started a series of constitution. उसी कंटिन्यूएंस में हम जो लास्ट हमने पढ़ा था वो बेसिक फीचर्स को पढ़ा था. अच्छा, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है अमेंडमेंट्स का. सो आई थॉट टू मेक अ सेपरेट वीडियो ओवर दैट टॉपिक एंड हियर वी आर विद दैट वीडियो. नाउ आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू गाइस. अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि व्हाट डज अमेंडमेंट मीन. तो अगर हम बहुत लेमैन टर्म में उसको बोले तो अल्टरेशन बोल सकते हैं हम, करेक्ट. और अगर हिंदी में आप कहिएगा तो ठीक है, हम लेमैन में उसको बदलाव बोल सकते हैं. अमेंडमेंट का बेसिकली मतलब होता है किसी भी प्रोविजन में रिपील करना, किसी भी प्रोविजन को रिपील करना, उसमें वेरिएशंस लेकर के आना, वेरिएशंस डालना या फिर कोई भी चीज ऐड करना इज बेसिकली व्हाट अमेंडमेंट मीन्स. अगला चीज ये है कि जो वर्ड अमेंडमेंट है, यानी क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट. तो हमने अमेंडमेंट का प्रोसेस कहाँ से लिया है? तो हमने अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया है साउथ अफ्रीका से. अब अमेंडमेंट का जरूरत क्या है? तो अमेंडमेंट का जरूरत ये है कि हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को. आज उस तब से और आज में काफी समय हो चुका है, तो उस वजह से चेंजेस जरूरी हैं. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो फ्रेमर्स रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने बोला कि बदलते समय के साथ जब जैसा सोसाइटी का नीड होगा उस हिसाब से आप संविधान को बदल सकते हैं. अब संविधान को बदल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन किस एक्सटेंट तक? क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं बदल सकते. इसी पे एक बहुत लैंडमार्क केस लॉ है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इस केस में बेसिकली कहा गया था कि आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन बिना बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए हुए. इसी से निकला था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो ये कहता है कि आप पूरे संविधान को बदलिए जैसे आपको आवश्यकता लगती है उस हिसाब से, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करिएगा. अच्छा, अगला चीज क्या? अगला चीज ये कि आज तक अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में जो पहला अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में हुआ था और टिल डेट जो है 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं. अमेंडमेंट कितने तरीके के हो सकते हैं या कैसे किए जा सकते हैं? तो देखिए, अमेंडमेंट जो है वो दो तरीके से हो सकता है. इन जनरल की अगर बात करें, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी होती है जहां पे आप जिस हाउस में आप अमेंडमेंट के बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 50% मेंबर का वोटिंग, 50% मेंबर का बेसिकली मेजोरिटी. और स्पेशल मेजोरिटी होता है जहां पे आप अलोंग विद द 50% ऑफ मेजोरिटी आप 2/3 मतलब 50% मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग इज स्पेशल मेजोरिटी. अब अ बिल ऑफ अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द हाउसेस, मतलब किसी भी हाउसेस में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रहे हैं. वैसे सीरीज तो काफी लंबी क्योंकि 106 हुए हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की अगर बात करें तो पहला अमेंडमेंट जैसे मैंने बताया कि 1951 में हुआ था. तो 1951 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें हुआ क्या था? तो 9th शेड्यूल ऐड किया गया था. उस 9th शेड्यूल से लिस्ट ऐड की गई थी. लिस्ट मेंशन क्या करती है कि स्टेट और सेंट्रल के लॉज को मेंशन कर रही थी कि दैट दे कांट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अगला अमेंडमेंट का बात करें तो 42nd अमेंडमेंट, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अमेंडमेंट से बड़े इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं, जिसमें से जो प्राइम चेंजेस हैं, प्राइम अमेंडमेंट है, वो है हमारे प्रियम्बल में. प्रियम्बल जिसको आप प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया. अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट 4A भी जो है वो इसी से आया है. एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इसी सीरीज में इज अमेंडमेंट नंबर 44. अब जो 44th अमेंडमेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ है? तो इमरजेंसी के ही कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी नेशनल इमरजेंसी जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल में जो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, आर्टिकल 352 में दी गई है, उसमें जो ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट राइट टू प्रॉपर्टी भी इसी अमेंडमेंट से हटा है. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.